फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। करेंगे कैसे? हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आएंगी तो हम ये कह देंगे कि हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। दोनों क्वेश्चंस के लिए करना है। तो फर्स्ट को हम करते हैं कि पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हुआ? 1 -4 3 इनटू में बी यानी -1 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू -1 इज -1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, -4 इंटू 4 इज -1 इज प्लस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, -3 6 3। ये आ गया ए बी। हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज यानी कि हम LHS निकाल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये आ गई LHS। अब RHS के लिए हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज चाहिए, तो वो हम पहले ही निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। B ट्रांसपोज हम करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -1 2 1। तो ये आ गया B ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज यानी RHS। RHS इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज यानी कि -1 2 1, A ट्रांसपोज इज 1 -4 3, -1 इंटू 1 इज -1, ये प्लस का 4, ये माइनस का 3। अब सेकेंड रो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, 1 -4 3। आप चेक करो कि ये रिजल्ट क्या इक्वल आया है? -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3। तो ये आप चेक करें तो ये किसके इक्वल है? ए बी के ट्रांसपोज यानी LHS के इक्वल है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए तो हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली और वो दोनों इक्वल आई हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के लिए हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी किसके इक्वल होगा? A इज 0 1 2 इंटू बी यानी 1 5 7। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 0, 0 की 5 के साथ 0, 0 की 7 के साथ 0, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम यानी 1 5 7, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 14। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इज इक्वल टू दैट इज LHS। तो यहाँ पे आएगा पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब RHS को निकालने के लिए हमें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की जरूरत होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज यानी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? 1 5 7 का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा 1 5 7। ये आ गया B ट्रांसपोज। अब आप समझें हमें निकालना है RHS यानी कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1 5 7 इंटू 0 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर
1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 5 into 0 is 0, second row first column, 5 into 1 is 5, 5 2s are 10, 7 into 0 is 0, 7 1, 7 2s are 14। और ये आप चेक करें तो ए बी के ट्रांसपोज यानी एल एच एस के इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ वेरीफाई हो गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू टर्म दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जो आर एच एस में दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा।